आपको लगता है कि राहुल गांधी पप्पू हैं? पप्पू कोई उससे क्या लेना, सरकार चेंज रहती है उसमें किसान आदमी को फायदा रहती है जी। अगर वो पप्पू हैं वो सरकार नहीं चला पाते हैं। जब मोदी चाय बेचने वाले थे, जब वो सरकार चला सकते हैं। वो मोदी जी जो राहुल गांधी हैं उनका जीवन बड़े बूढ़े हो गया राजनीति में। आज वो पप्पू बन गए। जो चाय बेचने वाले हैं वो सरकार चला सकते, वो नहीं चला सकते हैं। एक बात बताइए आप हमें, उनके दादा ने चलाई जी, उनके बाप दादाओं ने सरकार चलाई, राहुल गांधी ने भी एक बार भी सरकार नहीं चलाई। तो कैसे कह सकते हैं? जी, इसलिए कह सकते हैं सर, मोदी जी के बड़े बूढ़ों ने चलाई सरकार, नहीं चलाई। इसलिए उनके बुजुर्गों की वजह से जो 40 साल राज किया था, ठीक है ना, तो ये दशा नहीं थी देश की। उन्होंने इतने घोटाले उनकी सरकार में हुए हैं, कोयला आवंटन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जाने कौन कौन से खनन के घोटाले हुए, तभी तो सरकार गई है कांग्रेस की, और कई राज्यों से चली गई। भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। तो अब ये बताओ कि प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बन जाएंगे, उन्होंने इंडिया नाम से गठबंधन किया है जिसमें 20-25 पार्टियां शामिल हैं, तो अब उनमें तो लफड़ा आपस में हो जाएगा कि किसे बनाए प्रधानमंत्री। जी सर, जो काला धन वापिस करना चाहते थे वो काला धन कहाँ है? जी, नोटबंदी में जो लोग परेशान थे, गेहूं बेच की सब्जी नहीं मिलती थी, जो आधे आधे में नहीं अनाज बिक रहा था, वो कहाँ है काला धन? कहने का मतलब सरकार ने धोखा किया काला धन के नाम पर। धोखा किया। काला धन आना चाहिए था, काला धन आना चाहिए था वापस। नोटबंदी की, नोटबंदी काला धन निकला कैसे नहीं निकला? काला धन, काला धन वही उद्योगपति के, फिर वो चले गए। उद्योगपति के पास निकला, गरीब आदमी के पास नहीं। गरीब आदमी को पैसा वो खाता में कहाँ दिया गया? छवि बढ़िया होते तो क्यों पद पर राहुल गांधी बताओ, राहुल गांधी तेरे कौन सा पद है, सो है कुछ है उनके पास? पहले जा बताओ, पहले जे सोच के बताओ राहुल गांधी के पास कौन सो कौन? वो तो पाकिस्तानी भाषा बोलते राहुल गांधी। आप ये कह रहे हो राहुल गांधी की पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शामिल हैं जी, और नीतीश कुमार जी का कल का वीडियो देखिए, विधानसभा में उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? बहुत गलत प्रयोग किया। उस भाषा को मैं ना बोल सकता हूं। यहाँ पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के हमारी माताओं को, बहनों को इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसको आप प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? सॉरी, जो ताई ने एक जवाब दिया था कि वो पाकिस्तानी है, क्या मैं जानना चाहता हूँ ताई, क्या राहुल गांधी पाकिस्तानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई पद नहीं है क्या? भाषा उनकी भाषा नहीं है उनके पास क्या? सुना, उनकी भाषा है पाकिस्तानी, उनकी भाषा है, उनकी भाषा पाकिस्तानी है। उनके पास जब वो विदेशों में जाते हैं तो भारत देश का बदनाम करते हैं, विदेशों में जाते हैं तो भारत देश का बदनाम करते हैं। भारत, देखो आप पार्टी को बदनाम कीजिए, आप सरकार के बारे में कहिए, लेकिन अगर देश के बारे में कहते हो तो देश में तो आप भी रहते हो। अगर गांधी जी भी तो देश में ही रहते हैं, वो भारत देश की बदनामी करते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं तो वहां जाकर के इतने बड़े साहब शिक्षित ना हैं जो हम उनके साथ में रहते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, आप बता सकते हैं पाकिस्तान जाके देश की बुराई राहुल गांधी करते हैं? ताई जानती हैं क्या? नहीं, मीडिया, आज तो मीडिया का साधन है भाई, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। नहीं, जो कुछ मेरा कहने का मतलब एक ही है था। श्रीमान जी, कहने का मतलब मेरा एक ही है। राहुल गांधी की कम से कम 35 वर्ष शायद सरकार उनकी रही कांग्रेस की, ठीक है, फिर 70 साल रही। उसके बाद में अयोध्या का मंदिर नहीं बना, अब जब मोदी आए तो मंदिर वहाँ बना, ठीक है, जिसके लिए हमारे बाप दादाओं ने पूजा की थी कि हमारे यहाँ का मंदिर बनना चाहिए। जी ताई, ये जानना चाहते हैं ताई ये जानना चाहते हैं कि ये अयोध्या वाला मामला ये कोर्ट में नहीं चल रहा था क्या? कोर्ट ने निपटाया है। कोर्ट ने निपटाया या मोदी जी ने निपटाया? लेकिन बनवा तो रही है सरकार, तो सरकार तो मजबूरी है बनवाने की। सरकार किसी गौशाला क्यों नहीं बनवा रही सरकार? सरकार गौशाला क्यों नहीं बनवा रही है? जो मोदी जी पैसा भेज रहे नहीं भेज रहे हैं, उसका उठाला क्यों हो रहा है? गौशाला बन तो रही है, कहाँ बन रहे हैं? हमारे ग्राम पंचायत, मेरे क्षेत्र रसेबन में बनी हुई है, मेरी ग्राम पंचायत में कहाँ है? जब हमारे घर में रोटी होगी तभी तो खाने को मिलेगा। आपके कहने का मतलब यह है कि हमारे क्षेत्र का एक गांव रामपुरा है, उसकी बीबी अपने पति से कहती थी कि गेहूं रखाने मत जाओ, लेकिन उनने नहीं मानी तो पता लात मार वो भाग गई। बताओ इनका क्या होगा गेहूं रखा? तो एक चीज है, अब है गेहूं कर सकून से रखाए, अब है का नाम राहुल गांधी आ जाए या अखिलेश आ जाए तो टार्च है और लबेदो छिन जाइए संग में, ठीक है, और चाल लगे झद्दे इंजन जे पड़े रात बाहर जे उठ जाए। जीत आई, अगर यही दशा अगर रही तो राहुल गांधी की भी मार दी जाएगी जनता, मोदी की। अरे नहीं, जैसे ताई ने जवाब ये दिया, ताई ने जवाब ये दिया कि टार्चर छीन नहीं जाएगी। अम्मा जाना नहीं है आपको, प्लीज
मत जाना नहीं प्लीज, आप मेरी डिबेट में शामिल हो अगर आप अपनी बात करिए। अगर ऐसी दशा रही, राहुल गांधी ने ऐसी करी तो उनको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन बात तो मेरी ये है ना कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता अगर इतने मजबूत थे तो उन्होंने 20 पार्टियों से गठबंधन क्यों किया अकेले भाजपा से लड़ने के लिए, मोदी से लड़ने के लिए? अकेले दम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं वो? गठबंधन उन्होंने 20 पार्टी को गठबंधन क्यों कर लिया अकेले? इतनी मजबूत पार्टी जिन्हें 70 साल राज किया हो, आज वो इतना गिर गई। अगर वो सही नहीं होते तो उनका समर्थन लोग क्यों देते? अगर राहुल गांधी अगर सही नहीं होते तो ये बंद पार्टी उनका साथ क्यों देती? आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी को आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, या गौशाला बनना चाहिए तो मोदी जी को जिताएंगे। हाँ। अच्छा हमें एक बात बता दो, केवल गौशाला की प्रॉब्लम है या अन्य भी कोई प्रॉब्लम? कौन अन्य प्रॉब्लम नहीं है, केवल गौशाला की। अब ये गारंटी क्या है कि राहुल गांधी आगे वो गौशाला बनवा देंगे? जो वो कहते वही करते थे राहुल गांधी। कर्ज माफ कहाँ हुआ? मोदी जी ने कहा था कि कर्जा माफ करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था राहुल गांधी बात हटा दीजिए, वही करते थे जो कहा करते थे। उनके कहने का मतलब ये था कि उन्होंने जो कहा है वो किया है और मोदी जी ने जो कहा वो नहीं किया। आपके कहने का मतलब तो यही है? जी एक बात बताओ, आगे आइए। मोदी जी ने गरीबों के लिए आवास, शौचालय, पेंशन, जाने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं। आज गरीब तबके का आदमी 5 किलो पर यूनिट गल्ला लेकर के अपनी गुजर कर रहा है। सोचिए पहले। तो आप हमें बताओ वो किन मामलों में बुरे हैं? वो श्रीमान जी जो आवास दिए हैं वो गरीब आदमियों के लिए कहाँ मिले हैं? हम अपने गांव दिखा सकते हैं जो गरीब लोग तबका हैं, गरीब के लिए, तो उनके कहाँ है आवास? मोदी जी बिल्कुल नहीं कहते कि आप अमीर आदमी को दे दो, ये तो लोकल के आदमियों की दिक्कत है ना, कि जो जैसे प्रधान हो गया। प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या? प्रशासन की जिम्मेदारी है, आपकी बात बिल्कुल सही है। गलत तरीके से काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जैसे जागरूक लोग इस चीज को खुलासा कीजिए, कहिए, शिकायत कीजिए। श्रीमान जी ताई से यही तो कहना चाहते हैं, मोदी जी खराब थोड़ी हैं, लेकिन ये तो बताओ ये दशा क्या चल रही है? अम्मा इनकी बात का जवाब दीजिए। अब हम नहीं देगा, हमारे सिर में दर्द भी होने को। ऐसा नहीं है। वैसे फिलहाल मोदी अच्छे, मोदी को आना चाहिए, मोदी को आना चाहिए। हम गलत कहाँ बता रहे हैं मोदी जी को? हम ताई गलत थोड़ी बता रहे हैं मोदी जी को, लेकिन एक जो नहीं आपकी उससे लग रहा है कि आप मोदी जी से बहुत खिलाफ हैं। अरे पहली बात तो गाय की वजह से, जी सबसे बड़ी समस्या गाय की वजह से। दूसरी बात ये गलत शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। गाँव बता दीजिए, मेरी बात पहुंचा देना मोदी जी तक। पहुंचेगी निश्चित पहुंचेगी, 100% ठीक है ना? गाय मोदी नहीं छोड़ गए, यहाँ पब्लिक जनता ने छोड़ी। दूसरी चीज गाय को दूध निकाल के डेयरी पर पहुँचाओ, ठीक? वो जब मतलब दूध देने के काबिल नहीं रहे तो उसको छोड़ दिया। अब इस बात का जवाब दीजिए आप महोदय जी। नहीं, आप ये मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने गाय का दूध पिया, उसका बच्चा लिया, उसका गोबर आपने लिया, उसकी सारी चीजें ली, और जब वो गाय दूध नहीं दे रही है, गाय को एक तरफ माता कहते हो, जिस माता ने आपको दूध पिलाया, और वही माता आज बुजुर्ग हो गई, तो क्या अपनी माँ को बाहर छोड़ देंगे? सही सर, ताई सही जवाब दिया, उसका जवाब हम दे रहे हैं। सर ये बताइए कि हमने ये तो नहीं कहा मोदी जी ने छोड़ दी गाय, गाय तो हमारी आपके हैं, हमारी है, ताई के सही। हाँ मतलब हाँ जनता की है, जनता के हैं। लेकिन साहब जो व्यवस्था बना रहे हैं मोदी जी, गौशाला बनवा रहे हैं, लेकिन वो गौशाला है कहाँ बन रहे हैं? आपके अनुसार गांव गौशाला होनी चाहिए, ग्राम पंचायत में गौशाला होना चाहिए। मोदी जी घर तो गौशाला नहीं बनवा पाएंगे जी, ये हम भी जानते हैं जी, लेकिन ग्राम पंचायत में तो होना चाहिए एक। मतलब गायों से पीड़ित है व्यक्ति, हम नहीं, जनता था। देखिए नहीं मैं जा रहा हूँ, ये बात आपकी स्वीकार है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आप अपने घर में अपनी जिस माँ ने पैदा आपको किया, उस माँ को आप जब नहीं निकाल सकते, घर से खिला सकते हो, और गाय को भी माता मानते हो, उसका दूध पीने के बाद बुजुर्ग हो गए, क्या उसको नहीं खिला सकते हो? एक गौ माता है, लेकिन सांड के लिए क्या है? सांड पिता क्यों नहीं कहते हम? तुम सांडों से तो पिता कहो, गौ तो माता है। गौ जब गौ ने जन्म दिया सांड के लिए, तो पिता तो वो है, वो कहाँ कटे जे? तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। यहाँ पे जो जितने भी लोग थे, जी 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 नहीं ये तो बात है, मोदी जी से कहना आप भी जाके, मैं भी कह रहा हूँ गौशाला वीडियो के माध्यम से मोदी तक बात पहुँचाऊंगा। गौशाला जरूर बनना चाहिए। सरकार आपकी है जरूर, मगर गौशाला बहुत जरूरी है। फिर भी इधर वीडियो में आते सब लोग, आपने हत्या रोक ली, वो सब बात सही है। हिंदू धर्म में गाय नहीं कटना चाहिए थी, मगर आपने सब काम करे,
मगर गौशाला वैसे मोदी अच्छा है। हाँ, ऐसे वैसे मोदी मोदी अच्छा। अम्मा वैसे पानी वाला कनेक्शन यहाँ होना चाहिए, मतलब खेती के लिए, खेती वाला कनेक्शन बिजली का, जिससे जो टंकी बनी है उससे मतलब गाँव मतलब परिवार के लिए लाभ है। मतलब पानी अच्छा एक चीज अम्मा और पूछना चाहेंगे, लोकल की समस्याएं हैं कुछ आपकी जो लोकल, जैसे नाली का ना बनना, खड़ंजा का ना बनना, पेंशन का ना बनना, आवास का ना आना, गलत लोगों का नाम चले जाना, शौचालय ना बनना, ये कोई समस्या है गांव पंचायत में? नहीं, ये तो छोटी छोटी समस्या है, ये तो प्रधान द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा ये तो सुलझी जाती है, ये सुलझ जाएंगी। जी जी जी। इसमें वैसे कोई बड़ी समस्या यही है कि मतलब गांव में 2-1 ट्यूबवेल होना चाहिए सरकारी, जिससे किसानों को फायदा हो। क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। मतलब सरकारी कनेक्शन ट्यूबवेल। अच्छा वो नहीं है अभी तक? नहीं तो गांव में टंकियों की व्यवस्था तो गांव कर रही है। टंकी की तो है, वो मतलब खेतन की, खेतों के लिए। खेतों के लिए, अच्छा किसानों के लिए। किसानों के लिए ये मैसेज हमारा पहुंचना चाहिए। और चलिए। बस।